पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को भागलपुर परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीट में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसे जिन लोगों ने अंजाम दिया है उस पर भारत सरकार ने सीबीआई जांच बैठा दी है। तो घटनाएं घटी हैं, मैं लगातार उसके संपर्क में, और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झेंगे। जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई, मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। भागलपुर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एक से बढ़कर एक कारनामा कर रही है। कहीं एसबीपीडीसीएल घंटों बिजली कटौती कर लोगों को उमस भरी गर्मी में तड़पा रही है, तो कहीं विद्युत सप्लाई वाले तार को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया है। वहीं शहर के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित न्यू हॉराइजन स्कूल की गली में बिजली का तार नन्हे मुन्ने मासूमों के जीवन के लिए खतरनाक बन गया है। यहाँ बिजली के उच्च क्षमता वाले तार स्कूली बच्चों और रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। बिजली विभाग के होनहार इंजीनियर और कर्मियों ने स्कूल की गली में सड़क पर तार को इस तरह छोड़ा है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति वाले इस तार को देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर बिजली के इस तार से किसी मासूम की जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि इलाके के लोगों का आरोप है कि बार बार एसबीपीडीसीएल के कर्मियों को कहने के बाद भी बिजली के तार को सड़क से हटाया नहीं जा रहा है। गौरतलब हो कि भीकनपुर स्थित न्यू हॉराइजन स्कूल वाली गली से प्रतिदिन हजारों बच्चे और क्षेत्र के लोग गुजरते हैं। 4 महीने से गिरी हुई है, आगे स्कूल है, समाज में आने जाने में दिक्कत है। आप यहीं के मूल निवासी? हाँ, बस ये किला वाली मकान हमारी है। हाँ, कुछ परेशानी हो रही है क्या? काफ़ी परेशानी है, आने जाने में बच्चा गिर जाता है। हाँ। पैर में फंस करके तार से। बारिश भी हुई है, इलेक्ट्रिक का तार है, क्या दुर्घटना होने की संभावना? हाँ, बिजली की तार है ये। बिजली की तार? बिजली की तार। विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं। कब से है ये? कुछ नहीं, अभी परसों जो है तो बिजली मिस्त्री आया था, हम लोग उस पर काफ़ी बोले मगर फिर भी कुछ बिना सुने चला गया। कब से है ये गली में? 4 महीने से लगभग। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मालदा जोन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने रेलवे के अधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सुल्तानगंज विजिट आज किया था ताकि क्योंकि लगभग 1 माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहाँ पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे, एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये
चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था जिसमें जो कि 3 माह तक चला था, तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पे हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हैं। तो हमें ये निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहाँ पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहाँ पे ना हो, ताकि यात्रियों की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन ना डेवलप हो। दूसरा, हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये कि यात्रियों का जो रूट है वो ट्रैक के ऊपर से होकर के ना बने। तो विशेषकर जो देवघर साइड की तरफ से जो मूवमेंट है, जो रोड ओवर ब्रिज है वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो रोड ओवर ब्रिज से आएँ। सेम ट्रैक पे आने से किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना है और हम लोग बैरिकेडिंग करके, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके ये इंश्योर करेंगे कि एक तो वो चीज़ ना हो। दूसरा ये कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यात्री सुल्तानगंज स्टेशन पर जो भी प्रबंध है ठहरने का, यात्री वहाँ पर कम से कम ठहरें, ताकि स्टेशन का पर्पज़ होता है कि यात्रियों की आवाजाही, यानी कि जिसको उतरना है वहाँ पे वो उतरे, थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करे और आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, और जिसको बोर्ड करना है वो बोर्ड करे सुविधाजनक रूप से। लेकिन अगर लोग बाग प्लेटफॉर्म पे लेटे हैं या बैठे हैं या वहीं पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो उससे आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा तो होती है, साथ साथ अप्रिय घटना की भी संभावना, स्टैम्पीड वगैरह हो जाती है। तो हमें ये चीज़ डिस्करेज करनी है। हमने थोड़ी सी ठहरने की व्यवस्था अब स्थायी रूप से वहाँ पर डेवलप कर दी है अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के तहत। तो 2 चीज़ें करी गई हैं जो कि हो गई हैं। एक तो ये कि जो आने वाले पैसेंजर्स हैं यानी कि अराइवल्स, और जो डिपार्चर्स हैं यानी कि जाने वाले, इनके बीच में अब फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये हर बड़े स्तर के स्टेशनों पे अराइवल ब्लॉक और डिपार्चर ब्लॉक सेपरेट बनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अब ये इस बार श्रावणी मेला से हम लागू कर देंगे सुल्तानगंज में। भागलपुर रेशम भवन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अध्यक्षता में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की ऋण स्वीकृति एवं वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला पदाधिकारी द्वारा कई उद्यमियों को पीएमईजीपी, पीएमएफएमई संबंधी ऋण का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। साथ ही कई उद्यमियों को डिस्पर्सल लेटर भी दिया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेला में अधिकांश सामान अगर भागलपुर के उद्यमी द्वारा निर्मित हो तो भागलपुर के साथ साथ बिहार के विकास में भागीदारी बढ़ेगी। बैठक में सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका सहित जिला उद्योग केंद्र के सभी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। एमएसएमई डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं पीएमएफएमई के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है। साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे जीएम डीआईसी एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। मैं समस्त उद्यमियों को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ उनसे एक ही चीज़ कहता हूं कि आप उद्यम करें और संभावनाएं अनंत हैं। अपनी संभावनाओं को तलाशें और अच्छा मेहनत करें, अच्छा अर्न करें, लोगों को रोजगार दें। भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड कृषि कार्यालय में खरीफ फसल को लेकर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार और प्रदीप सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वहीं वैज्ञानिक सौरभ चौधरी और संदीप कुमार ने किसानों को तरह तरह की खेती, मत्स्य पालन और बकरी पालन की जानकारी दी। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह, मुखिया महादेव मंडल, कुंदन यादव, पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार सहित क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। देखिए, ये हर साल की तरह इस साल भी खरीफ महाअभियान का आयोजन किया गया प्रखंड स्तरीय, जिसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सौरभ सर आए हुए थे, संदीप सर आए हुए हैं और पवन सर आए हुए हैं, जो कि उन्होंने बताया किसानों के उत्पादन के बारे में कि हम लोग खरीफ सीजन में जो फसल है, मीठे अनाज, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया गया, उसका रख रखाव के बारे में बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जो हम लोग परंपरागत से धान, गेहूँ और मक्का ही कर रहे हैं, उससे हम लोग का न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व है, वे प्राप्त पूरे नहीं हो रहे हैं। हम लोग हरित क्रांति योजनाओं के तहत जो है कि हम लोग को उत्पादन इतना कर लिए हैं कि अब खाए बिना कोई मरेगा नहीं, लेकिन अब इस समस्या आ गई है, हम लोग खा के न्यूट्रिएंट के अभाव में बीमारी हो रही है। तो जो श्री अन्न का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मड़ुआ हुआ, कोदो हुआ, चीना हुआ, ठीक, तो इस तरह के अगर मोटे अनाज का करते हैं तो शुगर की बीमारी नहीं होगी। साथ साथ में हड्डी की समस्या आती है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये सब चीज़ कमियां जो है वे दूर हो सकती हैं मोटे अनाज से। पिछले वर्ष हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पे ये मोटे अनाज पे कार्यक्रम हुआ था, इंटरनेशनल दिवस मनाया गया मोटे अनाज पे, श्री अन्न पे। तो इस तरह से भारत सरकार, बिहार सरकार है जो बहुत सारे कार्यक्रम ला रही है कि हमारे किसान अब मोटे अनाज की तरफ अग्रसर हों और उसके लिए बाजार भी उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ में कृषि विभाग के द्वारा बीज का वितरण जो किया जा रहा है वो अनुदानित दर पे किया जा रहा है, जिसके लाभ किसान ले सकते हैं, क्योंकि बीज खरीदने में किसानों को ज़्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ता है जो प्राइवेट कंपनियों का। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं बिहार बीज निगम लिमिटेड के द्वारा, वे अनुदानित दर पे अलग अलग योजनाओं में किसी में 50%, किसी में 80%, किसी में 90% और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि 100% तक अनुदान है बीज खरीद करने में, क्योंकि सब्सिडी पूरा मिल जाता है। और आगे हम लोगों के बीच में टैक्स अध्यक्ष लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम लोग अनाज भी खरीद रहे हैं किसानों से, ताकि किसान को ये महसूस न हो कि हम कहाँ बेचेंगे। तो वे लोग टैक्स के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ किसान अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम लोग उनका अनाज भी ले लेंगे और मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है, तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से सेवा सप्ताह 24 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वैशाली जिले के पातेपुर बजरंग दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पातेपुर बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष राजू सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसके पूर्व शिविर का उद्घाटन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर किया। मौके पर मनीष यादव, पवन, नीरज, सोनू गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये जो सेवा सप्ताह किया जा रहा है, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ये पूरे भारत में 24 जून से लेके 30 जून तक ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। जो कि इस बार का जो सेवा का कार्य है वो चिकित्सा सेवा है और पर्यावरण के क्षेत्र में। वैशाली पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बलीगांव थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने थाना परिसर को साफ सुथरा रखने, थाना आने वाले लोगों के लिए आगंतुक कक्ष में पेयजल की व्यवस्था करने एवं सभी पंजी और अभिलेखों को अद्यतन स्थिति में रखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने अवैध मिट्टी, बालू खनन और शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने लंबित कांडों का निष्पादन स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करने का निर्देश दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बुधवार को भागलपुर परिसदन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अश्विनी चौबे ने कहा कि भागलपुर मेरी जन्मभूमि है और बक्सर मेरी तपोभूमि। उन्होंने कहा कि अभी 5 साल तक और सक्रिय राजनीति में रहूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इसी माह चालू हो, इसके लिए सीएम से बात हुई है। चौबे ने कहा कि यह अस्पताल मेरा सपना है। प्रेस वार्ता में भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।